द्वंद्व दो समास। चलिए बात करते हैं, ऐसा ओके। हाँ जी, चलिए समास के अगले पार्ट में क्रमधारी तक हो गया था। आज का समास है अपना द्विगु। कौन सा समास है? द्विगु समास। देखिए द्विगु समास यानी द्विगु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समूह। दो गायों का समूह। द्विगु शब्द खुद का अर्थ है क्या है? दो गायों का समूह। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्विगु शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ देखो दो, एक संख्या हो गई, गाय संख्या हो गई, और ये समूह का बोध कराता है, इसलिए द्विगु शब्द में खुद में द्विगु समास है। द्विगु शब्द में कौन सा समास है? खुद में द्विगु में ही द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु का अर्थ क्या हुआ? दो गायों का समूह। हमने परिभाषा में क्या लिखा था कि पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, दूसरा होगा आपका संज्ञावाची, और दोनों पद मिलकर के क्या करेंगे? समूह का बोध। क्या करेंगे? ये समूह बोध। ये जरूर ध्यान रखना, पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा पद संख्यावाची होना चाहिए, और दोनों पद मिलकर के क्या करेंगे? समूह का बोध करेंगे, तो ही आपका द्विगु है, अन्यथा द्विगु नहीं है। केवल संख्या के भरोसे मत रहना। संख्या हमने कल क्रमधारय समास में भी पढ़ी थी, ठीक है, और आगे भी पढ़ेंगे, बहुवचन समास में भी पढ़ी थी। केवल संख्या के भरोसे द्विगु समास मत करना। द्विगु समास कब होगा? कि जब पहला पद संख्यावाची है, बाद में दूसरा पद संज्ञावाची है, दोनों पद मिलकर के समूह का बोध कराएंगे, तो ही आपका द्विगु होगा, अन्यथा द्विगु नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई कि जिस समास का, लिखिए पंक्ति, कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, तथा उत्तर पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद संज्ञावाची हो। क्या होना चाहिए? संज्ञावाची हो, और दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, तो द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास होता है। तब कौन सा समास होगा आपका? द्विगु समास होता है। ये याद रखना है, पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद संज्ञावाची होगा, और दोनों पद मिलकर के क्या करेंगे? समूह का बोध कराएंगे, इसलिए वहां कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ये याद रखना है, रखोगे आराम से। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। क्या क्या? नंबर एक पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि संख्यावाची क्या होना चाहिए? संख्यावाची, फिर होगा संज्ञावाची, और फिर होगा आपका समूह का बोध। बहुत ही आसान चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका द्विगु समास गति कराएंगे। संख्या, दूसरा संज्ञा, दोनों पद मिलकर के समूह का बोध कराएंगे, तो आपका द्विगु समास होगा। ये पंक्ति का, ठीक है। चलिए लिखते हैं आगे, पेज ले लूं आगे भी। परिभाषा हो गई, लिखते हैं जैसे, जैसे उदाहरण देखिए आप। पहला उदाहरण है एकांकी। एकांकी शब्द है एकांकी। एकांकी से तात्पर्य एक अंक का। इसका अर्थ क्या होता है? एक अंक का। एकांकी हिंदी के गद्य भाग में, हिंदी जो गद्य विधा है उसमें एकांकी उपन्यास, कहानी, नाटक,
ये चीजें आती है। संस्मरण, रेखा चित्र आपने पढ़ी होगी एकांक। तो ये एक अंक का, एक अंक का मतलब जिसे आप एक डेली टेलीविजन पर जो सीरियल देखते हैं, उस सीरियल में आने वाला रोजाना के एक एपिसोड वो एक अंक की तरह है। ठीक है। दूसरा शब्द उदाहरण देखिए आप, द्विगु। द्विगु का अर्थ क्या है? दो गायों का समूह। दो गायों का समूह द्विगु कहलाता है। ठीक है। फिर तिरंगा। तिरंगा शब्द का विग्रह क्या है? तीन रंग का समूह, तीन रंगों का समूह। हालांकि ये तिरंगा क्या कहलाता है? अपने देश का राष्ट्र ध्वज है। इस हिसाब से बहुवचनीय समास भी होता है। इसे बहुवचनीय समास भी है क्योंकि ये राष्ट्र का प्रतीक है, ध्वज है तिरंगा। लेकिन तीन रंग का विग्रह क्या है? तीन रंग का समूह क्या कहलाता? तिरंगा। इसी प्रकार तिराहा, तीन रास्ते मिलते हैं जहां, तीन रास्ते हैं जहां मिलते हैं वो तिराहा। तिपाई, तीन पैर है, तीन पैर की स्टूल बनाते हैं, तिपाई कहलाती है। चौराहा, चार राहों का समूह, वो चौराहा कहलाता है। चार राह का समूह वो चौराहा कहलाता है। चौमासा, चार मास का समूह। चौपाया, चार पैरों का समूह। ठीक है। चौपाया जानवर के लिए का, चौपाया जानवर कोई सा जानवर हो लेकिन चार पैर है। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आता पंचवटी। पंचवटी, पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह वो क्या कहलाएगा आपके? पंचवटी। इसी प्रकार षड ऋतु, छह ऋतुओं का समूह, छह ऋतुओं का समूह। सप्ताह, सात महीनों का समूह, सात महीनों का समूह। अहन का होता दिन, सात अहनों का समूह। बना सकते हो। नवरात्र, नवरात्र शब्द है, कौन सा समास होगा इसमें? नवरात्र शब्द नवरात्र होता है या नवरात्रि होता है? चलिए एक मिनट। नवरात्र, नवरात्रि, नवरात्रा और नवरात्रि, कौन सा शब्द है इसमें? ABCD। कौन सा सही है? ए वाला राइट है। नवरात्रि होता है क्या? रात्रि से पहले कुछ भी जब जुड़ जाता है ना तो रात्रि का केवल रात्र शेष रहता है। नवरात्रा ये तो पूरा ही गलत है। और रात्रि बड़ी की मात्रा नहीं होती। तो जब रात्रि शब्द से पहले कुछ भी जुड़ता है तो वहां रात्र शेष रहता है। तो नव शब्द जुड़ गया इसलिए ये क्या हो गया?
नवरात्र। त्रिवेणी। हाँ त्रिवेणी, अपने कोचिंग का नाम भी तो यही है, त्रिवेणी। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, तीन वेणियों का समूह। वेणी का वेणी का अर्थ क्या हुआ? एक वेणी का अर्थ देखो, एक तो प्रकार की रास्ता है, नदी है ना, बहुत मारवाड़ी से मतलब बहुत मारवाड़ी मारवाड़ी तो लगी बात हिंदी की कर लो, मारवाड़ी को छोड़ दो। मारवाड़ी में तो देखो कि आपने क्या करे साके 10 कोस वाणी છે, 20 कोस वाणी છે, अगर पग ऊपर से कदम कदम पर भाषा चेंज होती जा रही है। हाँ हो सकता है हमारे यहाँ कुछ अलग कहा जाए, कहीं अलग कहते हैं चूल्हा, हम चूल्हा बोलते हैं, हरियाणा में इसे मसान कहते हैं। हम तो जैसे सर्दी में ये कहेंगे जा चूल्हा ताप ले, वहां डायरेक्ट कहेंगे जा मसान ताप ले, पसीने से लथपथ हो तो लोग मसान ताप लेगा, हो सकता है भाषा क्षेत्र विशेष की बोली रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक शब्द था दशाब्दी, दशाब्दी 10 आंकों का समूह, क्या आएगा इसका? 10 आंकों का समूह। आप किसे कहते हैं भाई? आपका होता वर्ष। ठीक है, तो फिर आपके सामने अगर मान लो शताब्दी आ गया तब क्या करोगे? शताब्दी शब्द का विग्रह क्या करोगे आप? सात, सात करोगे, 100 वर्षों का, 100 आंकों का, सत्य, सत्य यानी 100 है पूरे। एक शब्द है सत्य सही, बिहारी के द्वारा रचित रचना सत्य सही, प्रसिद्ध यही है। हालांकि सत्य सही बहुत सारों ने लिखी थी, लेकिन सत्य सही, सत्य सही का अर्थ था 700 का समय। सत्य सही बिहारी की सत्य सही प्रसिद्ध है, रीतिकाल की रचना ये सत्य सही। मेरी बहु बाधा राधा नागरी सोई, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दिखी। बहुत अच्छी रचना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं काल अली अली ही सो बंदो आगे कौन हवार है। तो बिहारी ने बहुत मार्मिक रचना है। तो सत सही का शाब्दिक अर्थ क्या लिखोगे आप? 700 का समूह कर लोगे भैया ऐसा? कोई शब्द है? इससे समाज से संबंधित कोई शब्द है आपका? कोई जैसे नवरात्रि है, इसी प्रकार नवरस आ गया तो नवरस का क्या करोगे आप? काव्य के 9 रस होते हैं, काव्य के 9 रस हैं। कौन कौन से? संगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। संहारो कवि भवियता, ये 9 रस है, काव्य के 9 रस कहलाते हैं। 10वां रस किसने दिया था? वात्सल्य, सूरदास का। सूरदास की जो काव्य रचना है वो वात्सल्य रस से भरीपूर्ण है। मतलब सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया, और बाल रूप का वर्णन वो वात्सल्य कहलाता है। यानी कि एक माँ अपने बच्चे को जो लाड प्यार करती है वो वात्सल्य है। तो सूरदास की रचना वात्सल्य में। तो भक्तिमती मीरा की रचना, मीरा ने भक्ति रस दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुरो ना कोई, ये मीरा है।
आपने सूरदास पढ़ा है, मीरा पढ़ी, कबीर को भी पढ़ा, तुलसीदास को भी पढ़ा, लेकिन प्रेम की पीर का कवि घनानंद को बहुत कम लोगों ने। घनानंद आलम बोधा ठाकुर काल में रीति रीति बद्ध रीति सिद्ध, ये तीन प्रकार के कवि लोग थे। उनमें से प्रेम की पीर का कवि घनानंद है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात। बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखिए कवि व्याकरण पढ़ते हुए चले आगे से। अगला समास है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ से जोड़ा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ा। शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ा। समास का शाब्दिक अर्थ जोड़ा है। आप जो सोच रहे हो वो जोड़ा नहीं। ये तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भिखारी भी आपसे यही कह रहा है, अगर आप उसे 10 रुपए दें तो वो ये कहेगा भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। बहुत अच्छी फीलिंग लेते हो बाबा, मैं तो इस सिंगल हूँ। अरे बेटा मैं तो वो जोड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं चप्पल की जोड़ी की बात कर रहा हूँ। वो आपसे ही कहेगा कि चल झूठे वो जोड़ी मत सोच, तेरी ये जोड़ी भी सलामत नहीं देगी। तो ये दुनिया को जोड़ा अलग है। रीडिंग ले आवाज वापिस द्वंद्व समास में चलते हैं आगे। देखो द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा, ठीक है। इसके बारे में हमने एक चीज लिखी थी, उभय पद प्रदान। क्या लिखा था? उभय पद यानी दोनों ही पद। उभय पद का मतलब क्या होगा? दोनों पद। ये एक ऐसा समास है जिसके दोनों ही पद प्रधान है, ठीक है। मतलब दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होंगे, जिसके दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान है, वो समास आपका कौन सा है? द्वंद्व, ठीक है। लिखते थे ना? हाँ पीछे ले जाओ। जैसे रात दिन, माता पिता, फल आदि, रात दिन, माता पिता, फल आदि। फल आदि ये जुड़ा हुआ शब्द, इसे आप यूं लिख सकते हो, फल आदि। अभी भी करते हैं आप। अब यहां देखिए कि इस समास के 3 पार्ट में लिखे। ये समास आपके 3 प्रकार के, ले लूं आप।